हरियाणा के हिसार लोकसभा क्षेत्र के उचाना के मखंड गांव को एनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने गोद लिया है। विकास के लिहाज से इस गांव का अतीत, वर्तमान और भविष्य की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चलिए इस खास सफर पर हमारे साथ। सड़कों की हालत यहाँ बेहद दयनीय नजर आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गांव की जो मुख्य सड़क है बेहद खराब हालत में है। साफ तौर से हर तरफ धूल यहाँ पर उड़ती नजर आ रही है। पानी किस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है, आप कह सकते हैं कच्ची सड़क की सी हालत इस पूरी जो मुख्य सड़क की गाँव की मखंड गाँव की मुख्य सड़क है नजर आ रही है। बेहद बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गांव के भीतर की ये सड़क है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बदतर हालत में नजर आ रही है। सड़कों के लिहाज से तो बेहद खराब हालात आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। मखंड गांव के अंदर जिस तरीके से सड़कों की हालत होनी चाहिए, जिस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए थी, वो उम्मीदें यहाँ पर पूरी होती नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं गांव की मुख्य सड़क की हालत अगर यह है तो अंदर की सड़कें किस तरीके की रहेंगी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यही वो गांव है जिसे एनएलडी सांसद दुष्यंत चौटाला ने गोद लिया। विकास की काफी सारी उम्मीदें इस गांव के लोगों को हैं, लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई हैं, कितनी उम्मीदों पर जो सांसद है वो खरे उतरे हैं, सरकार है वो खरी उतरी है, देखने वाली बात है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए ये सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है? इतनी खराब तो जी ऐसे है जी, यहाँ को साधन ज्यादा चलते हैं जी, अरे पानी पुणी आ जाता है जी, टूट जाता है यहाँ उसका टूटियों का। तो सड़क बनाने की जरूरत नहीं है क्या? सड़क बनाने की जी फिलहाल जी सख्त जरूरत है जी। अरे यहाँ सबसे ज्यादा साधन चल रहे हैं जी, ऐसा जी मनमोहरी गया में मेड़ा गया जी। ये गांव के अंदर की सड़क हमें नजर आ रही है यहाँ पे, इसकी भी हालत काफी खराब है। हाँ जी, तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो इसकी भी चलती तो है जी, इसकी भी कम चलती है इसकी जी। हाँ जी, आप बताइए ये सड़क इतनी खराब क्यों? इतनी भी खराब या नहीं इसका को नाली निकलिया जगड़ना जगह नहीं, और फिर बुआरी फोड़ा हाथ में रखा और खा लिए मच्छर ने रात ने पड़न देनी, कूलर लाए भी कोई पड़न दे के पूछा सारी रात इतनी बदनी माटी रहे। ये गंदे पानी की वजह से गंदे पानी की वजह से बास आवस आ रहा है। गंदा पानी की वजह से कागज इसमें सड़े हैं, कुतरिये मर जी हुए इनमें सड़े, सारा दिन काटू मैं तो इनकी बुरा हाल मचा रखा है। लेक बस देखा नहीं धंधा, रात ने बेच के रात काटा, इतना बुरा हाल बना रखा है। गंदगी बहुत ज्यादा है, यही वजह कि मच्छर काफी सारे पैदा हो चुके हैं। ग्रामीण सीधे इसकी शिकायत कर रहे हैं कि मच्छर ज्यादा होने की वजह यहाँ पर गंदगी है। हर तरफ पानी के जो ठहराव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम दिखाएंगे किस तरीके से इस गांव में विकास की जो परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ाई गई हैं, किस तरह की उम्मीदें लोगों को थी और इन उम्मीदों पर सांसद कितने खरे उतरे हैं। चलिए, बिजली की तारों का संकट साफ तौर से यहाँ पर मखंड गांव में नजर आ रहा है। बिजली का संकट भी गांव के लोगों के सामने खड़ा रहता है। इतनी गर्मी के मौसम में भी सिर्फ 1.5 से 2 घंटा मखंड गांव में बिजली सप्लाई की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस गली के अंदर यहाँ पर जो बिजली के खंभे होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। लोगों ने किस तरीके से अपनी जो व्यवस्था यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, जगह जगह तार जो है बिजली के तार बिखरे पड़े हैं और किसी भी वक्त यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जोड़ है यहाँ पर बिजली की तारों के जोड़ हैं पूरी तरीके से खुले पड़े हैं और पूरी की पूरी गली में बिजली के खंभे ना होने की वजह से यहाँ पर तार जो बिजली के तार हैं बेतरतीब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स बताया गया है कि रात में ये जलती नहीं है, हालांकि लगाई जरूर यहाँ पर गई है स्ट्रीट लाइट्स, लेकिन रात में ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं काम करती नहीं है। दिन भर में कितने देर बिजली आती है? दिन में कई घंटे आवा? 2 घंटे। सिर्फ गर्मी में दिक्कत रहती है, सर्दी में भी? सर्दी में भी रहती है जी, और गर्मी में ज्यादा हो रही है लगी हुई। और पहले सर ईद तो ज्यादा चाहिए। हाँ, ईद ज्यादा दिक्कत हो रही है लगे। तो आपके गांव को सांसद दुष्यंत चौटाला ने गोद लिया, उसका कोई फायदा हुआ है? अभी देखो कोई फायदा नहीं है, आगे देखो होगा करना होगा। अभी देखो कोई काम में नहीं मिल रहा है कुछ भी, आगे देखो क्या हुआ क्या नहीं भी। काम की कमी है कि दूसरे की कमी है? क्या आशाएं किस तरीके की थी, किस तरह की उम्मीद आप लगाए हुए थे कि अगर गांव को गोद लिया है तो क्या फायदा होगा? फायदा नहीं होगा जी, कोई जितना को काम बने नहीं फिर तो फायदा है, अगर ये काम नहीं बनेगा क्या फायदा मेरे? बताइए अब तक कितने काम जो है गांव के हुए हैं, आपके गांव को गोद लिया गया? कोई काम नहीं हुआ जी।
रोड है यो टूटा पड़ा है। अच्छा, और गली है यही नहीं चल रही कोई भी, तो सारा काम रुके पड़े सारे। नाली है मुंदी पड़ी है। ये तार से देखो कितने नुए लटके हैं, को खंबा नहीं इस गली में देखो दूरते एस्टिमेट ले जा रही है खंबे में। खंबे एस्टिमेट तो ले जा रहे बना तो रखे नहीं, फिर गड्ढे तो नहीं ना दे। बिजली के खंभों की दिक्कत है। बिजली की सप्लाई जो है वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे, वो भी कभी आई नहीं आई। उसके बाद जो है बिजली के खंभे लगाने की मांग लगातार ग्रामीण करें। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि काफी बार एस्टिमेट जो है वो भेजा जा चुका है। उन्हें उम्मीद थी कि सांसद दुष्यंत चौटाला ने गांव को गोद लिया है तो गांव की जो समस्याएं हैं वो किसी हद तक हल हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल 10 महीनों का वक्त हो चुका है। सांसद दुष्यंत चौटाला इस गाँव को गोद ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जमीनी हकीकत पर कुछ भी यहाँ पर विकास का कोई कार्य कम से कम गांव के लोगों को नजर नहीं आ रहा। और यही वजह कि गांव के लोग कह रहे हैं कि कल फायदा हुआ तो हुआ, अभी तक तो कोई फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा। आगे भी हम इस पूरे गांव का जो एक एक चप्पा चप्पा है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मखंड गांव के लोग आखिर क्या कहते हैं। चलिए, मखंड गांव में दिन भर में करीब 2 घंटे पानी की सप्लाई यहां पर की जाती है। अब इसको लेकर दिक्कत यह है कि गांव में जो पानी की जो सप्लाई लाइन्स हैं वो काफी जगह से फूटी पड़ी हैं और यही वजह है कि गांव की काफी सारी गलियों में जैसे ही पानी को सप्लाई ऑन की जाएगी उसके साथ ही यहां पर गलियों में से जो टूटी हुई पाइप्स हैं, पानी की पाइप्स हैं, वहां से पानी लीक होना शुरू हो जाता है। आप बताइए, ये सड़क के बीचों बीच गीला गीला क्यों नजर आ रहा है, क्या दिक्कत यहाँ पे? ये पाइप, पीने की पाइप टूटी हुई है और लोग इस पाइप टूटने के कारण गंदा जल पाइपों के अंदर चला जाता है और जब सप्लाई आती है तो वही गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचता है। यानी गंदा पानी पीना पड़ रहा है? हाँ, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। जहर पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये यहाँ पर जो है पूरी की पूरी सड़क इस तरीके से पानी, जैसे ही पानी सप्लाई होगी पूरी सड़क पर से पानी निकलने लगेगा? हाँ सर, ये कई जगह से पानी निकलने लगता है, जगह जगह से टूटी हुई है। इस गली में बिल्कुल सिरे तक टूटी हुई है ये लाइन। ये सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस गांव को गोद लिया था, कहा गया था कि काफी सारा विकास यहाँ पर होगा। अब तक कितना हुआ? अभी तक विकास सिर्फ नाम का ही विकास हुआ है। कोई विकास करके आप खुद देख सकते हैं, कोई भी विकास करके नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के पानी की समस्या है, गलियों में कीचड़ है और बहुत सारी समस्या हैं। बिजली के तार जर्जर हो चुके हैं और सांसद कहते हैं कि इस गाँव में हरियाली होगी, ऐसे भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं समस्याओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे। अब बताइए क्या समस्या है गांव में? एक तो बिजली का सही सुचारू रूप से नहीं आ रही, एक ये गलियों में चिक्कड़ है, इसके कारण गंदा पानी अंदर चला जा, वो बाहर फिर टूंटियों में सप्लाई के साथ आवा है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक ये सड़क है जो उचाना मखंड है, ये बिल्कुल टूटी हुई है। 10 साल से इसकी अनदेखी की जा रही है। कई बार इस पर मीडिया वाले भी आ चुके हैं, इसकी रिपोर्ट भी डाल चुके हैं, मगर इसका कोई भी टेंडर नहीं उठ रहा। ये पानी की लाइनें सारी टूटी पड़ी हैं? ये लगभग 80% टूटी हुई है। इसके बारे में कई बार कह चुके हैं, स्वास्थ्य केंद्र में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सांसद दुष्यंत चौटाला ने आपके गांव को गोद लिया था, लगता था कि विकास होगा, बात बन जाएगी? जरूर लगता था विकास होगा, मगर क्या करें, ऊपर से अनदेखी हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आगे इसके लिए पैसा नहीं दे रही, तो दुष्यंत साहब क्या करें, इसके तो लगता नहीं अब कुछ होगा। ये सिर्फ कागज कार्रवाइयों में ही हमारा गांव वो है। उम्मीद टूट गई? उम्मीद टूट गई। ये तो देखिए, बेहद दर्दनाक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पीने के पानी का संकट, बिजली का संकट, साफ सफाई का संकट, सड़कें टूटी पड़ी है। ऐसे में कौन से विकास की बात यहाँ पर की जा रही थी और किस तरीके से गोद लेने के फायदे यहाँ पर गिनवाए जा रहे थे? फिलहाल जो मखंड गांव के लोग कहते हैं, बेहद दुखी मन से वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन वो उम्मीदें अब टूट चुकी हैं और निराशा उनके दिल में साफ तौर से झलकने लगी है। चलिए और भी देखेंगे गाँव में क्या है दिक्कतें। मखंड गांव में साफ सफाई को लेकर भी खासी दिक्कतों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है। जो वाटर जो सप्लाई का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी जो एक क्वालिटी है वो लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। उसके साथ ही जो यहाँ पर पानी आउटलेट है, यानी गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए जो यहाँ पर जगह बनाई गई है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर आसपास के लोगों को झेलनी पड़ रही है। आप बताइए, ये गंदे पानी का जोड़ है, क्या दिक्कत आ रही है इससे? इसकी वजह से हमारे काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे मच्छर होते हैं, इससे मलेरिया बीमारी होती है और भी बच्चों में काफ़ी दिक्कतें होती है, जिस तरह इनको फोड़े फुंसी होते हैं मच्छरों की वजह से। बिल्कुल तंग हो चुके हैं इसकी वजह से। क्या करना चाहिए इसका? या तो इसको
मिट्टी डलवा के बंद करके वो पानी सप्लाई का अलग प्रबंध होना चाहिए, वो बाहर निकाला जाए इसका पानी, जो गांव का गंदा पानी है। ये इसके बारे में कुछ और होता जाए, मतलब जो ये गंदा पानी यहाँ इकट्ठा ना हो। सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस गांव को गोद लिया था, तो क्या लग रहा था तब कितना विकास होगा गांव का, और हकीकत में कितना हुआ? अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर जो ये विकास की कमी है कुछ गाँव की लोकल पंचायत की, उसकी वजह से क्या क्या होना चाहिए? वो तो पंचायत का मैटर हो, कुछ जमीन जमान के वो हो, जमीन दे रहे पंचायत के लोग। वैसे कोई विशेष यहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, 1% विकास नहीं हुआ अभी। आनंदी सांसद दुष्यंत चौटाला ने मखंड गांव को गोद लिया तो उसके बाद विकास कार्यों की देखरेख के लिए एक 26 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। ये कमेटी विकास कार्यों पर अपनी नजर रखेगी और उसके साथ ही कहां कमियां हैं और कहां खामियां हैं उसको अंडरलाइन करने का काम करेगी। हमारे साथ इस 26 सदस्यीय कमेटी के कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो रही हैं? सर जी ये आ रही है कि हम एक भी नया 1.5-2 महीने से प्रेस की हमारी कमेटी इकट्ठी हुई, बार बार हमने प्रयत्न करा कि पंचायत से हम रल मिलके, क्योंकि एसडीएम साहब ने बोला कि अगर आप अलग से खिंचाव करोगे तो आपकी व्यवस्था कामयाब नहीं होगी, तो आपने सहमति से काम करना है। हम बार बार इनसे जो है ना बात करते रहे जी आप ये जो गांव के नजदीक की जो जमीन है इसके अंदर अवैध कब्जे ना हो, और यहाँ जो है ना जो भी बिल्डिंग बने या जो भी इसके अंदर वर्क बनेगा ना वो गाँव के लिए एक शोभा का दृश्य बनेगा। तो उसके अंदर ये कहने लगे कि भाई ये जमीन हम नहीं दे सकते, ये गौचरांत की है या ये जिस भी चीज़ की है हम इसको नहीं दे सकते, हम बिजनेस जमीन को ही दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास जमीन ही नहीं है। फिर सेक्रेटरी साहब के साथ मिले, हमने उसकी बताया कि जो पंचायत का एक ये बना हुआ है जी हमारा कोऑपरेटिव बैंक, वो जमीन बिजनेस थी, उसके अंदर थोड़ी जमीन बच रही है, भले तो सिर्फ आपकी ये बच रही है। मेरे गाँव के नज़दीक 18 मतलब 20-25 किलो जमीन काफ़ी पड़ी है जमीन मेरे गांव के आसपास, जैसे गाँव की ये स्कूल के पास पड़ी है, नहर के पास डग्गी वाटर सप्लाई बन रही है उसके पास भी पड़ी है। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जी, ये कहते हैं ये नहीं दे सकते, हम बिजन ही देंगे, जबकि एसडीएम साहब ने ये कह दिया कि जब ये जो है गाँव के लिए ये जमीन छोड़ रखी थी गाँव ने बरतनी है, अगर इसके अंदर ये बदलाव देंगे ना ये तो भी गाँव ने बरतनी है, ये आप इसको बदल सकते हैं। हमने ये भी कहा भाई आप पंचायत बदली करके आप अपना पंचायत का रेजोल्यूशन डालो, ग्राम सभा की मीटिंग उठा गया, गांव के लोगों के भी गुंठे साइन जो भी कराना। आप बताइए जमीन के इस्तेमाल को लेकर गांव में क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये तो हमारा शायद प्रशासन ही इसके अंदर रोड़ा अटकाए हुए हैं। अगर हम जैसे देखा जाए तो आपने अभी मैं दिखा रहा था जो मकान है तोड़ा गया था, ये प्रशासन आकर के पूरा, जबकि ये लाल डोरे के अंदर की है। हम चाहते हैं कि जब लाल डोरे के अंदर प्रशासन छुटवा सकता है जमीन को, कब्जे को, तो नंबर की जमीन के ऊपर अगर कब्जा किया हुआ है जिन लोगों ने, वो क्यों नहीं छुटवा सकता? हम एसडीएम साहब से भी मिले, बीडीओ साहब से भी मिले, लेकिन बीडीओ साहब का यही कहना है जो जमीन रिक्वायर कर दी गई पहले, उस जमीन को आप कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या सोचा कि हम जो हमारी जमीन खाली है, खेतों की जो बेजन जमीन है, उसको इस्तेमाल न करके हम हमारी जो बंजर जमीन पड़ी है उसको हम प्रशासन को देना चाहते हैं। जो भी हर्बल पार्क बनाना है, डेगी बनानी है या हॉस्पिटल बनाना है, उसी के लिए। चलिए मुझे ये बताइए कि 10 महीने पहले सांसद दुष्यंत चौटाला ने इस गांव को गोद लेने का फैसला किया, उसके बाद उम्मीद जगी होगी कि बहुत कुछ होगा, गांव की तस्वीर बदल जाएगी। इन 10 महीनों में क्या बदला? इन 10 महीनों में तो कुछ भी नहीं बदला। हम जूती तुड़वा ली हमने प्रशासन के पास, हम एसडीएम साहब से, बीडीओ साहब से, ओडीसी साहब से, जीएम से, बसों के लिए हर जगह हमने कोशिश करी है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। जबकि पत्रकार भी आते हैं, हम पत्रकारों के सामने भी अपने विचार प्रकट किए थे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। अभी आज के दिन हम बिल्कुल आस छोड़ दी हमने कि आदर्श ले रखे है कि नहीं ले रखे है। कुछ 10 महीनों में क्या बदला? इन 10 महीनों में क्या बदला? इस 10 महीनों के अंदर क्या आगे जो इस कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी ने ये प्रयत्न करे, गांव के अंदर बहुत सर्वे की लीकेज थी, इनने अपनी मेहनत से रात और दिन करके उस लीकेज को रोकने का काम किया। वो ठीक है, गांव गोद लेने के बाद क्या बदला? लेने के बाद पंचायत का ही ऐसा रुझान नहीं है कि हम विकास कार्य के लिए एक प्रगतिशील जो है पर अपनी चैनल को बना कर काम करें। कोई ईंट लगी विकास के नाम? विकास के नाम से कुछ नहीं लगा, एक घाट लगा था, उसके लिए भी हमने एक्शन साहब का एप्लीकेशन दी, एसडीओ साहब का एप्लीकेशन दी, और कल एक पत्रकार साहब आए थे, उसको दिखाया भी मुद्दा ईंट उठा के, उसकी भी खबर हमारे चैनल के ऊपर नहीं आई।